के मंदिर प्रांगण में बोल बम कांवरिया संघ द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी के रामायण मानस गान के आयोजन रखे गए हैं, जिनमें आज प्रथम मानस के रूप में हमार बोल बम जय भोलेश्वर मानस परिवार ग्राम भलेसर के दहाले आप सबके श्री चरणों में सादर प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है। संगवारी हो, कोई भी शुभ कार्य करे के पहले भगवान श्री गणेश जी के पूजन वंदन करे जाते। तो आओ हम सब मिलके भगवान गणेश जी के पूजन वंदन करबो और पूजन वंदन के पश्चात आगे कथा प्रसंग की ओर प्रस्थान करबो। तो आओ हम सब मिलके श्री गणेश जी ला ध्यान करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चंद्र की जय।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सियावर रामचंद्र की जय। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधी सुन सब कथा सुनाई, जय ही प्रकार सुर सती महिमाई। आज के कथा प्रसंग है श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड। और बालकांड में चर्चा करबो गंगा अवतरण के कथा में चर्चा करबो, जिमे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जय ही प्रकार सुरसती मही आई। जब भगवान रामचंद्र भाई लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ अहिल्या जी के उद्धार करे के बाद आगे प्रस्थान करत, तो गंगा जी में स्नान करते। और स्नान करे के समय में गुरु विश्वामित्र जी है तो रामचंद्र जी ने बताया थे कि हे राम, ये तुम्हारे कुल के एक सगर नाम के तीनों लोक में विख्यात प्रतापी राजा सगर रही से, जेकर वंशज मन के कठोर परिश्रम के फलस्वरूप ये धरती में गंगा जी के अवतरण हुए हैं। तब भगवान रामचंद्र जी ओकर बारे में विस्तार से गुरु विश्वामित्र जी ला पूछा थे। तब गुरु विश्वामित्र जी बताए थे, तिनके जुग जामिनी सुकुमारी, केसनी ज्येष्ठ सुमति लघु प्यारी। सब प्रकार संपत्ति गुण भ्राजा, सुत विहीन सब विस्मय राजा। सगर नाम के जो राजा है बहुत ही प्रतापी राजा रही से, धन संपत्ति से परिपूर्ण रही से। और राजा के दो पत्नी रही से। पहले पत्नी के नाम रही से केसनी, और छोटे पत्नी के नाम रही से सुमति। दोनों रानी बहुत सुंदर रही है, बहुत प्रिय रही से राजा ला। लेकिन वंश ला आगे बढ़ाए बा राजा के एको झन संतान नहीं रही, जेकर से राजा सगर बहुत ही दुखित रहे, चिंतित रहे। तब एक समय
राजा अपन रानी मन के साथ में तपस्या करे के ठान ले और तपस्या करे बर वन में चले गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे रहे, घने जंगल, जहां 1 साल तक राजा सगर अपन दोनों रानी के साथ में तपस्या करेंगे। और नीचे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखे है। एक प्यार से भजन के बाद कथा प्रसंग में पुनः चर्चा करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। पिंजरा ले बोले मैना, सुन लेना मोर कहना। पिंजरा ले बोले मैना, सुन लेना मोर कहना। जिंदगी की नहीं है रे ठिकाना, तहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजरा ले बोले मैना, सुन लेना मोर कहना। पिंजरा ले बोले मैना, सुन लेना मोर कहना। जिंदगी की नहीं है रे ठिकाना, तहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। तहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजरा ले बोले मैना, सुन लेना मोर कहना। पिंजरा ले बोले मैना, सुन लेना मोर कहना। जिंदगी की नहीं है रे ठिकाना, तहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। तहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। माटी के तोर चोला माटी माँ मिल जाही। जाने नहीं पावे तो कब छोड़े जाही। माटी के तोर चोला माटी माँ मिल जाही। जाने नहीं पावे तो कब छोड़े जाही। माया माझन ते बुलाना, रामे भजन गुन गाना। माया माझन ते बुलाना, आना हरि गुन गाना। नहीं तो पढ़ी रे पछताना, तहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। तहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। दुनिया में आए हंस धर्म कर ले, पापी है चोला भजन कर ले।
दुनिया में आए हंस धर्म कर ले, पापी है चोला भजन कर ले। मुक्ति तोला मिल जाही, राम हा पार लगाही। मुक्ति तोला मिल जाही, प्रभु हा पार लगाही। नहीं तो पढ़ी रे पछताना, ताही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। ताही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजरा ले बोले मैना, सुन लेना मोर कहना। पिंजरा ले बोले मैना, सुन लेना मोर कहना। जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, ताही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। 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 प्रेम से बोल भोलेश्वरनाथ महादेव की जय। सहित नारी नृप मुदित मन, रहे बरस सत एक। किन्ह तप भल देख भृंगु, स्तुति किन्ह अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। जब राजा सगर अपन रानी सहित 1 वर्ष तक लगातार तपस्या करीस, और ओकर तपस्या देख भृंगु ऋषि दर्शन दीस। और जब भृंगु जी के दर्शन पाइस तो राजा सगर अपन आप बीती बात ला भृंगु जी ला बता थे। और जब सारी बात ला भृंगु जी ला बताइस ना, तब भृंगु जी राजा सगर के दोनों रानी ला कहा थे कि जो मांगना है मन चाहे मांगो। तब दोनों रानी का थे जो लेना है मुनि श्रेष्ठ, बोला तो आप जानते छो। हमला जे चीज के लिए हम आपके तपस्या करे हैं, वो है संतान प्राप्ति के लिए। तो हमला संतान चाहिए। तब भृंगु जी राजा सगर के प्रथम रानी ला 1 संतान के वरदान देते, और छोटे रानी सुमति ला 60,000 संतान के वरदान देते। और जैसे संतान प्राप्ति के वरदान मिलते, राजा रानी पुनः अपन अयोध्या धाम वापस अथे और सुंदर से अपन पुत्र प्राप्ति के लिए आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करत। और जैसे समय अथे तो राजा के प्रथम रानी केशनीला सुंदर से एक पुत्र रत्न के प्राप्ति होते, और जो छोटे रानी हैं सुमति, बोला 60,000 पुत्र के प्राप्ति होती। बढ़िया राजा के नगर में आनंद मंगल मनाए जाते, जश्न मनाए जाते।
मिठाई बांटते, प्रजा में दान दक्षिणा करते राजा है। बहुत ही खुशी आनंद मंगल मना थे। और नीचे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखे हैं। एक भजन के बाद पुनः कथा प्रसंग की ओर चर्चा करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जय गाले रे प्रभु के भजन ला, गाले रे प्रभु के भजन ला, गाले रे प्रभु राम के सिया राम के महिमा के गुण गाले रे। जय हो। गाले रे मन झूम 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 गाले रे, मन झूम 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 गाले रे, मन झूम 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 गाले रे, मन झूम 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 गाले रे। धीरे धीरे बिधली उमरिया, कैसे बुलाही प्रभुला, कतना है माया बटुरिया। जिंदगी हवाए चारी दुनिया, धीरे धीरे बिधली उमरिया, कैसे बुलाही प्रभुला, कतना है माया बटुरिया। प्रभु राम के सिया राम के, प्रभु राम के सिया राम के महिमा के गुण गाले रे, मन झूम 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 गाले रे, मन झूम 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 गाले रे, मन झूम 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 गाले रे, झूम 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 गाले रे।
धीरे बिधि उमरिया कैसे भूला ही प्रभुला कतका है माया बटुरिया गाल रे प्रभु के भजन ला गाल रे गाल रे प्रभु के भजन ला गाल रे प्रभु राम के सिया राम के प्रभु राम के सिया राम के महिमा के गुण लगा ले रे मन झूम 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 गाले 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 रे हर्ष सहित दिया दान नरेशु पूजी विप्र गुरु गौरी गणेशु धृट घट सुंदर तूरत मंगाए ते सब सुत नृप तिन्ह महनाए श्यावर रामचंद्र की जय। राजा बहुत ही प्रसन्न चित्त हो गए। ब्राह्मण गुरु श्री गणेश जी के पूजा कर आनंद मंगल के साथ दान पुण्य करत है और प्रजा भी बहुत प्रसन्न है। जैसे राजा ल पुत्र रत्न प्राप्ति के बाद नगर के सारे संकट दूर हो गए, सारे मनोकामना पूर्ण हो गए। ऐसे सब उत्साह मंगल के साथ प्रजा भी बहुत खुशी मनाते। और जैसे राजा के पुत्र मन थोड़ा चले फिरे के लायक हुई ना, तो अपन प्रजा के लड़का मन के साथ घूमे फिरे खेले कूदे और बढ़िया आनंद मंगल जीवन व्यतीत करत हैं। और एक समय अचानक से एक ऐसे अनहोनी घटना हो जातेगा जिस सब प्रजा ला पूरा दुखित कर देते। राजा के प्रथम संतान जो है अंशुमान, वो हर अपन प्रजा के जतेक लड़का मन के साथ में सरयू नदी में स्नान करे जा रहे। वही बीच में राजकुमार अंशुमान है तो नाव चलाए बर ले आते, और जैसे नाव में सब प्रजा के लड़का ला घुमाए बर हाथ ला लड़का मन के खींचते और डोंगा नदी में खपला जाते, जेमे जते लड़का मर रहे हैं सब शरीर में डूब जाते। और जब ये प्रजा के लड़का मन के नदी में डूबे के बाद ओकर जब पिताजी मन ला पता चलते, माता पिता ला पालक ला,
तो प्रजा बहुत ही दुखी होती। तब राजा से जाके कहते, हे राजन, हम अब ये नगर में रहे के लायक नहीं है। काबर की सब ल अपन अपन पुत्र के प्रति बहुत प्रेम रखे, और जे राज में हमार लइका में सुरक्षित नहीं है, ऐसे राज में अब हमार रहे के बिल्कुल रह नहीं जाते हम लोग। यह तो आपके वो बालक रहे, या तो फिर हम वो बालक ला देख के आपके जो दुराचार बालक है वो ला देख के हमें नगर में नहीं रह सकन। इसे करके प्रजा विलाप कर थे राजा के पास। राजा बहुत ही असमंजस में फंस गया। काबर की जो अंशुमान नाम के जो राजकुमार है वो राजा ला भी बहुत प्रिय होकर पुत्र रहे। जते को कर पुत्र रहीस ना, सबसे प्रेम ज्यादा राजा अंशुमान ला करे। और जे लइका हर माँ बाप के ज्यादा माया दुलार में रहते ना, ओकर प्रति माँ बाप ला भी बहुत प्रेम रहते। लेकिन प्रजा के दुख ला देख के राजा बहुत ही असमंजस में फंस गए। राजा ला हक्का पक्का नहीं आते कि कहा करूं, कैसे करूं। यदि मैं अपन प्रजा के प्रति अपन कर्तव्य के पालन नहीं करत हूं तो ये मोर प्राण से प्यारा जो मोर पुत्र है तेला त्यागना पड़े। और यदि पुत्र प्रेम ला देखत हूं तो प्रजा निराश होती। बहुत ही चिंता में पड़ गए राजा। लेकिन राजा सगर है तो प्रजा ला दुखित नहीं देख सके और अपन कर्तव्य के पालन करते हुए राजा अपन पुत्र ला नगर से निकाल दी। काकर भलाई बर, अपन प्रजा के भलाई बर। आज भी हमन राजा नियुक्त करते। आजकल के राजा मन का करते, बड़े बड़े वादा करते आजकल के राजा मन हम, और बड़े बड़े वादा करके चुनाव ला जीत जाते। और चुनाव ला जीते के बाद हाथ लैसे लमा के शपथ लेते, हम ईश्वर को साक्षी मानकर संविधान के नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रजा के हित के लिए बिना द्वेष निष्कपट भाव से हम जनता की सेवा करेंगे। ऐसे करके बड़े बड़े वादा करते हैं, शपथ लेते हैं। और शपथ लेके बाद क्या करते हैं, कुछ दिन बीते के बाद पटवारी लोग घर में बुला लेते और क्या कहते, ये मोर पड़ोसी के जमीन है ना साहब, वो हा घास जमीन है, तो वो कर दू धन बेटी बेटी है, तो वो बेटी में ससुराल चल दी।
तो कुछ दिन बाद ये जमीन ला अभी मोर नाम में चढ़ा देते ताकि कुछ दिन बाद ये जमीन हमोर हो जाती। ऐसे प्रजा साथ में अनहित करते हैं। लेकिन राजा सगर है तुम प्रजा मन के भलाई के लिए अपन पुत्र त्याग दिस। ऐसे राजा सगर है। और नीचे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखे है। एक भजन के बाद पुनः कथा प्रसंग की ओर चर्चा करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भोलेश्वरनाथ महादेव की जय। भोले बाबला कैसे मनाबे गरत हरी सर राजला। ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे गरत हरी सर राजला। भांग धतुरा के धुनी रमाए नाचे ओ बजाए। भांग धतुरा के धुनी रमाए नाचे ओ बजाए। डम डम डमरुआ लला कैसे मनाबे गरत हरी सर राजला। ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे गरत हरी सर राजला। करे सवारी ओ दीदी बैला के करे सवारी। बैला के करे सवारी ओ दीदी बैला के करे सवारी का भोला बैला के करे सवारी। भूत प्रेत के संग धरे ओ बैला के करे सवारी ओ दीदी बैला के करे सवारी। बैला के करे सवारी ओ दीदी बैला के करे सवारी का भोला बैला के करे सवारी। दिन भर रात बभूतला चुप रे बैहा बने त्रिपुरारी। दिन भर रात बभूतला चुप रे बैहा बने त्रिपुरारी। ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे गरत हरी सर राजला। डम डम डमरुआ लला कैसे मनाबे गरत हरी सर राजला। खाली गा भोला बगवा के पहरे खा। बगवा के पहरे खा ले ओ दीदी बगवा के पहरे खा ले गा भोला बगवा के पहरे खा। कन्या में बांधे घाघर घंटी बगवा के पहरे खा ले ओ दीदी बगवा के पहरे खा।
त्रिशूलधारी ओ दीदी हाथ में त्रिशूलधारी हाथ में त्रिशूल धारी ओ दीदी हाथ में त्रिशूल धारी का भोला हाथ में त्रिशूल धारी दूज के चंदल माथा में सोहे हाथ में त्रिशूलधारी ओ दीदी हाथ में त्रिशूलधारी हाथ में त्रिशूल धारी ओ दीदी हाथ में त्रिशूल धारी का भोला हाथ में त्रिशूल धारी शंख बजा के अभयदान देवे सिद्ध भोला भंडारी शंख बजा के अभयदान देवे सिद्ध भोला भंडारी ऐसन भोले बाबला कैसे मनावे वो गौरा तहरी सर राजला डम डम डमरू वाला कैसे मनावे गौरा तहरी सर राजला में सोहे हाथ में त्रिशूलधारी ओ दीदी हाथ में त्रिशूलधारी हाथ में त्रिशूल धारी ओ दीदी हाथ में त्रिशूल धारी का भोला हाथ में त्रिशूल धारी दूज के चंदल माथा में सोहे हाथ में त्रिशूलधारी ओ दीदी हाथ में त्रिशूलधारी हाथ में त्रिशूल धारी ओ दीदी हाथ में त्रिशूल धारी का भोला हाथ में त्रिशूल धारी शंख बजा के अभयदान देवे सिद्ध भोला भंडारी शंख बजा के अभयदान देवे सिद्ध भोला भंडारी ऐसन भोले बाबला कैसे मनावे वो गौरा तहरी सर राजला डम डम डमरू वाला कैसे मनावे वो गौरा तहरी सर राजला ऐसन भोले बाबला कैसे मनावे वो गौरा तहरी सर राजला डम डम डमरू वाला कैसे मनावे वो गौरा तहरी सर राजला प्रेम से बोल भोलेश्वर नाथ महादेव की बहुरी निरिपति मन किन्ह बिचारा आई गऊ पुन चौथ हमारा द्विज मंत्री गुरु तुतिनि बुलाए हिमगिरि विंध्य मध्य तब आए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत दिन बीते के बाद राजा सगर मन में विचार करते कि अब चौथापन आगे बुढ़ापा आगे। हेलो प्रेम से बोले भोलेश्वर महादेव की सियावर रामचंद्र की जय। विगत 20 वर्ष से लगातार बोलबम कांवरिया संघ के हमारे युवा साथी मन के प्रयास से लगातार भोलेश्वर नाथ के प्रांगण में अनवरत कार्यक्रम चलत है। वही तारतम्य में आज 20वां वर्ष चौथा सोमवार कार्यक्रम आयोजित है। यहाँ पे उपस्थित जम्मो श्रद्धालु भक्त मल्ला भोजन भंडारा के लिए कौशल्या भंडार तरफ आप सब सादर आमंत्रित हो और हमारे युवा साथी आप सब के सहयोग निमित्त भोजन प्रसादी तैयार है। आप सब भगवान भोलेनाथ के प्रसाद ग्रहण करो और बारी बारी से आके राम कथा की तरफ पंडाल की तरफ विराजमान होना है। बहुत जल्दी हमारे क्षेत्र के सर्वमान्य कलाकार चाचा श्री अशोक ठाकुर के पदार्पण होना है। संकेत मिले हैं मंडलेश्वर भाई और तेजू भाई के माध्यम से कि हमार आज के छत्तीसगढ़ के प्रख्यात भजन सम्राट श्रद्धेय विवेक शर्मा जी भी रायपुर से ग्राम भलेसर के पावन धरा की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। आप सबसे निवेदन राम कथा अनवरत चालू रही बारी बारी से
व्यवस्थित ढंग से अनुशासनात्मक ढंग से भोजन प्रसाद के लिए सादर आमंत्रित हो। मैं पुनः भाई मंडलेश्वर और ओकर टीम रमन भाई और ओकर टीम ला निवेदन करूं कि राम कथा चालू रखी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बहुरी नृपति मन किन्ह विचारा, आई गौ पंचौथ हमारा। द्विज मंत्री गुरु सुतनि बुलाए, हिमगिरि विंध्य मध्य तब आए। सियावर रामचंद्र की जय। तब राजा सगर विचार करते कि चौथापन आगे, बुढ़ापा आगे, तो चौथापन में यज्ञ हवन करके जाना है काबर। इस जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे विचार के साथ यज्ञ की तैयारी करते और यज्ञ की तैयारी के पश्चात बहुत ही सुंदर से वेदी बने थे और यज्ञ के बीच एक घोड़ा छोड़े देते। वो ऐसे घोड़ा है, यज्ञ के घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा, जेकर दौड़े से ऐसे लगते जैसे वह दौड़ा थे नहीं, सर्प के समान दिखते, पैर है बराबर नहीं दिखे, ऐसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। जब वो घोड़ा के और यज्ञ के पता चलते ना इंद्रला, तो देवराज इंद्र है चुपके से थे होकर यज्ञ सभा में, और वो यज्ञ के घोड़ा ला चोरी करके, चुरा करके ले जा करके कपिल ऋषि के आश्रम में बांध देते, जेला कोई नहीं जाने, न कोनो इंद्र ला आज देखे न जात देखे। जब यज्ञ के घोड़ा चोरी हो गए करके पता चलते, ओकर द्वार पार मला कर सैनिक मला जब पता चलते ना, तो सैनिक मन बहुत भयभीत हो जाते कि हमार रहते रहत ये यज्ञ के घोड़ा चोरी हो गए, अब हम राजा ला का जवाब देबो, कैसे चोरी होइस, कहाँ जइस घोड़ा, न कोनो ला आज देखे न जात देखे। हमें राजा ला का जवाब देबो। ऐसे करके मंत्री जी मन अपन आप में ग्लानि होते, दुख होते हो मला कि हम का जवाब देबो राजा जी। लेकिन फिर भी राजा ला बताए तो लगी, चाहे जो भी हो, राजा ला बताए तो पड़ी। और हिम्मत जुटा के राजा के पास पहुंचते और राजा ला सारी घटना बता। सारी घटना सुनने के बाद में राजा आदेश करते कि घोड़ा जहां कहीं भी हो, चारों तरफ
सैनिक खोजे पर निकल जाओ और खोज के लाओ जहां भी है। सैनिक के साथ में राजा अपन सबो पुत्र लभेज से 60,000 पुत्र थे, सब 60,000 पुत्र लभेज से जाओ चारों तरफ खोजो इसे करके। चारों तरफ खोजे व निकल थे। राजा के पुत्र मन मंत्री मन सब निकल जाते खोजे बर, चारों दिशा ला खोज से, लेकिन कहीं भी यज्ञ के घोड़ा नहीं मिले। फिर राजा के पास थे, चारों दिशा ला खोज चुके, घोड़ा कहीं भी नहीं दिखा थे करके। तब राजा कथे चारों दिशा के खुदाई किया जाएगा। और चारों दिशा के खुदाई करे बर राजा के सब पुत्र निकल थे, मंत्री मन निकल थे। और खुदाई शुरू कर दी चारों दिशा ला। और नीचे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखे हैं। पुनः भजन के बाद कथा प्रसंग की ओर चर्चा करूंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सावन के पावन महीना शिव जी के दर्शन करते। सावन के पावन महीना शिव जी के दर्शन करते। सावन के पावन महीना शिव जी के दर्शन करते। दर्शन करते भोलेश्वर के दर्शन करते। दर्शन करते भोलेश्वर के दर्शन करते। सावन के पावन महीना शिव जी के दर्शन करते। सावन के पावन महीना शिव जी के दर्शन करते। आसन मारी बैठे भोला भले सर के तरिया पार माँ, भले सर के तरिया पार माँ। भक्तन मन के भीड़ लगत है दिन सोमवार माँ, दिन सोमवार माँ। आसन मारी बैठे हैं भोला भले सर के तरिया पार माँ, भले सर के तरिया पार माँ। भक्तन मन के भीड़ लगत है दिन सोमवार माँ, दिन सोमवार माँ। सब जगह ले भक्तन मन हो, सब जगह ले भक्तन मन दरस करे बरियावत है। सावन के पावन महीना शिव जी के दर्शन करते। सावन के पावन महीना शिव जी के दर्शन करते। दूध दही बेल के पतिया भोला तोला चढ़ावत है, भोला तोला चढ़ावत है। भक्तन मन हा मन के मनाते
वाटिका उपवन बागा, सरित कूप वाटिका तड़ागा, नगर गांव मुनि आश्रम आना, गिरिकानन कंदन अस्थाना, सियावर रामचंद्र की जय। जब घोड़ा कहीं नहीं मिलिस ना, तब सारे मंत्री मन फूल के बगीचा, बाग बगीचा, नदिया, तालाब, बावली सब ल क्रमशः क्रम दर क्रम खोजत खोजत पूरा धरती आकाश पाताल सब ल खोजदारी, कहीं नहीं मिलिस। तब राजा सगर धरती के खुदाई के आदेश करिस, धरती के चारों दिशा ला खुदाई किया जाए इसे करके। तो राजा के पुत्र बहुत बलवान रहे, बहुत ही शक्तिशाली, पूरा 60,000 राजा के पुत्र सब हथियार लेके निकल के खुदाई करे, साथ में जते मंत्री रहे सब राजा के पुत्र मन के साथ में धरती के खुदाई में निकल गई। सबसे पहले पूर्व दिशा में निकली। पूर्व दिशा में जब धरती के खुदाई शुरू करी तो पूरा खोदत खोदत धरती के अंतिम छोर तक चले गए, लेकिन पूर्व दिशा में अंतिम छोर तक कहीं भी यज्ञ के घोड़ा नहीं मिली। और पूर्व दिशा के अंतिम छोर में एक काला रंग के हाथी दिखाई दी, जिन हाथी ला देख के प्रणाम करीन और प्रणाम करके वहां से वापस आ गए। और वहां से वापस आए के बाद दक्षिण दिशा में खुदाई शुरू करी। दक्षिण दिशा ला भी खुदाई करते करत दक्षिण दिशा में भी अंतिम छोर तक चले गए। वहां भी काला हाथी दिखाई दी और वहां भी हाथी के प्रणाम करी और वहां से भी वापस आ गए। फिर पश्चिम दिशा में पश्चिम दिशा की खुदाई करी और जब अंतिम खुदाई उत्तर दिशा में जब खुदाई चालू हुई तो उत्तर दिशा के खुदाई करते करत जैसे अंतिम छोर में गई तो सफेद कलर के हाथी दिखाई दी और वो सफेद कलर के हाथी के भी प्रणाम करी और प्रणाम करके जैसे आगे बढ़ी तो वहां कपिल मुनि के आश्रम दिखी। और जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची ना तो वहां यज्ञ के घोड़ा बंधे रहे। जिला देख के कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ के घोड़ा बंधे रही तेला देखे राजा के पुत्र मन तो बहुत ही क्रोध आग बबूला हो गए मन। और क्रोध में कपिल मुनि ला बहुत ही अपशब्द अनर्गल, बहुत ही गलत सलत बोला, गाली गलौज करे लग गए। अरे दुष्ट, अरे चोर, अरे निशाचर, ते हमर यज्ञ के घोड़ा ले चोरी करके यहाँ ला के बांध ले हस। तोर अतेक हिम्मत
ऐसे करके कपिल मुनि ला बहुत अनर्गल अपशब्द गाली गलौज करे लग गई। बोला पूछिन भी नहीं कि ते कैसे ये घोड़ा लाने, ये घोड़ा कैसे यहां तक कैसे, एक बार पूछ लेती ना तो कपिल मुनि भी बतातीस कैसे आए है का है तेरे। लेकिन राजा के बेटा मन वो मुनि ला कुछ नहीं पूछिन और सीधा गाली गलौज में उतर गए। और जब उकर गाली गलौज और अपशब्द ला सुन ली पैसना तो कपिल मुनि भी बहुत क्रोध में आ गए और क्रोध में आके वो राजा के जतेक पुत्र है 60,000 पुत्र सब ल श्राप दे दी, सब ल भस्म कर दी। तुरंत जल के राख हो गए। 60,000 पुत्र है ना, ते तुरंत क्षण भर में राख के ढेर बन गए। और जब 60,000 पुत्र में के कोई भी पुत्र जब घर वापस नहीं इसना तो राजा ला भी चिंता छागी की और अपन प्रथम पुत्र अंशुमान ला पुनः याद करिस राजा। और अंशुमान जी ला बुला करके जब बताइस अपन आप बीतिला तब राजकुमार अंशुमान अपन पिता सगर जिला प्रणाम करिस और प्रणाम करके अपन पिता के बारंबार प्रणाम करिस और यज्ञ के घोड़ा और अपन भाई बंधु बांधव ला खोजे बर राजकुमार अंशुमान भी जंगल की ओर निकल पड़ी। और नीचे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखे है। एक प्यारा से भजन के बाद पुनः कथा प्रसंग की ओर चर्चा करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। मोरे दिल ला कछु भावे नहीं, तोरे बिना कछु सुहावे नहीं। मोरे दिल ला कछु भावे नहीं, तोरे बिना कछु सुहावे नहीं। मैं का करा तोरे बिना चैन नहीं आवे रामा। मैं का
कहूँ नाई पद शीस कुमारा, विष्णु भक्त दुह कुल उजियारा। जहाँ कहूँ निखी मुनि निधामा, पूछी खबरी कहें दंड प्रणामा। श्यावर रामचंद्र की जय। जब राजकुमार अंशुमान अपन पिता के आज्ञा अनुसार यज्ञ के घोड़ा ला निकले खोजे पर निकले हैं, तब जो भी ऋषि मुनि संत रास्ता में दिखाई पड़े सब ला प्रणाम करे, और प्रणाम करे के बाद में घोड़ा के बारे में और अपन भाई मन के बारे में पूछा जाए। तो सब ऋषि मुनि आशीर्वाद दे और शीघ्र प्राप्ति के सलाह दे, और जैसे आगे बढ़ा जाए रास्ता में जतेक भी ऋषि मुनि आए सबके प्रणाम करते जाए। और जब घोड़ा ला खोजत खोजत जब आगे बढ़ीस ना, तो रास्ता में सुमति नाम के रानी के भाई गरुड़ जी मिलिस। तब गरुड़ जी के चरण छू के आशीर्वाद लेके जब अंशुमान जी पूछिस, तब गरुड़ जी उकर पूरा 60,000 राजा के पुत्र के बारे में विस्तार से बता। तब ओकर पूरा 60,000 राजा के पुत्र मन के श्रापवश भस्म हो के जब पता चलिस, तब अंशुमान जी ला बहुत दुख हुई। और वहीं राजकुमार अंशुमान हर स्नान करके क्रम बाई क्रम अपन सबो भाई ला तिलांजलि दे थे। और तिलांजलि दे के बाद गरुड़ जी बोला थे कि हे तात, तुमको एक बात कहता हूं सुनो। गरुड़ जी वाला सलाह दे थे अंशुमान जी ला कि हे पुत्र, अब एक उपाय कर जेकर से ये जतेक तोर 60,000 भाई मन जो भस्म हो है ना, ओकर आत्मा ला मुक्ति दे खातिर गंगा जी ला पृथ्वी में लाए लगे, और ओकर दर्शन से सब पाप दूर हो जाही, और तोर जतेक भाई है सब मुक्ति पाके सुख ला प्राप्त हो। जेकर लिए धरती में गंगा ला अवतरण कराए बर पड़ी। ये सब बात ला जब सुनिस ना, तो राजकुमार अंशुमान है तो तिलांजलि दे के बाद कपिल मुनि ला प्रणाम करिस, क्षमा याचना करिस, और क्षमा याचना करे के बाद कपिल मुनि के आशीर्वाद लेके घोड़ा ला लेके अपन अयोध्या धाम प्रस्थान करत।
और अयोध्या धाम प्रस्थान करे के बाद में राजा अंशुमान जी है का सलाह दे थे। तब राजा सगर है तो अंशुमान के बात ला सुन के बहुत ही दुखित हो और दुखित मन से दुखी भी हो और घोड़ा के प्राप्ति के खुशी भी हो थे राजा सगर जिला। और यज्ञ संपन्न करे के बाद राजा सगर अपन पुत्र अंशुमान जिला राजपाट दे के बाद राजा सगर अपन 60,000 पुत्र के श्रद्धांजलि के लिए उकर मुक्ति के लिए गंगा जिला अवतरण करे बर वन में यज्ञ करेला चले गए। और नीचे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखे हैं। एक भजन के बाद पुनः कथा प्रसंग की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। प्रेम से बोल महादेव बोलेश्वर नाथ की जय हो। झारा 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 नेवेता है तोलाए जवारा रामायण सुने पर चले अभी बीच पारा। झारा झारा नेवेता है तोलाए जवारा रामायण सुने पर चले अभी बीच पारा। समय झन गवा भी संगी बने के जवारा काहे पता तोला मिली मौका दोबारा। समय झन गवा भी दीदी बने के जवारा काहे पता तोला मिली मौका दोबारा। भक्ति माँ जो मिले वो भक्ति माँ जो मिले वो राम के दरबार माँ जीवला उबार ले वो मानस गंगा धार माँ जीवला उबार ले वो मानस गंगा धार माँ जीवला उबार ले वो मानस गंगा धार माँ। तो आ दोनों हाथ ला ऊपर उठा के ताली बजाते हुए का गाना है। आनंद के बादर दीदी आनंद के बादर भैया घुमड़े ये 100 साल माँ जीवला उबार ले वो मानस गंगा धार माँ जीवला उबार ले वो मानस गंगा धार माँ।
ये साल ना कोई भूल पाओ का दीदी हो, नहीं भूल पाओ ना। आओ दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए कहा कहना है, लगे से भूलन नहीं, लगे से भूलन नहीं, ये घड़ी साल ला जीविला उबार ले वो मानस गंगा धार माँ, जीविला उबार ले वो मानस गंगा धार माँ, जीविला उबार ले वो मानस गंगा धार माँ, जीविला उबार ले वो मानस गंगा धार माँ। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की। विस्मय हर्ष विवश निरिप भयऊ, किन्ह जगन्य दान बहिदयऊ, बहुविधि नृपति राज सब किन्हा, प्रजा लोक कहाँ अति सुख दिन्हा, श्यावर रामचंद्र की जय। राजा सगरला पुत्र के शोक संदेश और दूसरी तरफ यज्ञ के घोड़ा मिले से मन में खुशी भी रहे। बोलिए भोलेश्वर नाथ की जय। शरद कुमार यादव के तरफ से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण अरविंद में 100 रुपये श्रद्धा सुमन भेंट स्वरूप प्राप्त हुए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करत हन कि एकर कुटुंब परिवार सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तब गंगा उतरण के लिए गरुड़ जी के कथन अनुसार राजा सगर अपन पुत्र अंशुमान ला राजपाट दे के बाद अपन यज्ञ के लिए, तप के लिए वन की ओर प्रस्थान करने लगी और बहुत ही लंबा समय तक राजा वन में तप करिस और तप करते करते अंत में अपन शरीर के वहीं त्याग कर दिस और वहां से वापस और नहीं लौटिस। ओकर बाद जब राजा अंशुमान अपन पुत्र दिलीप ला राजा घोषित करिस और राजा घोषित करके अंशुमान भी वन में तप के लिए चले गए और वो भी लंबे समय तक कठिन तप करिस और तप करते करते राजा अंशुमान भी अपन शरीर के त्याग कर दिस, लेकिन फिर भी गंगा के अवतरण में हुई। अब जब राजा अंशुमान से भी गंगा के अवतरण नहीं हुई ना, तब राजा दिलीप अपन पुत्र भागीरथी ला राजपाट दे के राजा दिलीप भी वन में तपस्या के लिए चले गए। राजा दिलीप भी बहुत ही बलशाली प्रतापी राजा रहे। जब तीनों राजा से गंगा के अवतरण नहीं हुई ना, तब राजा दिलीप भी अपन पुत्र भागीरथी ला राजपाट प्रदान करी और राजपाट प्रदान करके राजा दिलीप भी तपस्या के लिए वन में चले गए और राजा दिलीप भी तपस्या करते करते वो भी अपन शरीर के त्याग कर दी
चर्चल झन राजा के शरीर त्याग करे के बाद भी गंगा के अवतरण नहीं हुई से धरती में। तब राजा भागीरथी है तो अपन पुत्र काकुत्स नाम के पुत्र रही चोकर जिन ला राजपाट देश और दृढ़ संकल्प के साथ तप के लिए जंगल में चले गए। या तो ये धरती में गंगा के अवतरण हो ही, या तो फिर मोर बाप दादा मन के जैसे अपन शरीर ला त्याग करके चलेगी, वैसने मैं भी अपन शरीर ला त्याग वैसे करके राजा भागीरथी बहुत ही लंबे समय तक कठोर तप करी। एक पैर में दोनों हाथ ला ऊपर उठा के लंबे समय तक जंगल में तप करी। और तप करते हुए राजा भागीरथी है तो ब्रह्मा जी ला प्रसन्न करी। और ब्रह्मा जी प्रसन्न होके राजा भागीरथी के पुकार ला सुन के गंगा जी ला ये धरती में अवतरण होए बार राजा जी ला आश्वस्त करत है। और नीचे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी काली के है। पुनः एक भजन के बाद कथा प्रसंग की ओर चले के प्रयास करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए भोलेश्वर नाथ बाबा की जय। हे ला 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 दुनिया माया के तरह राम ला भुलाए। राम गालेगा भैया राम गा लेना। जय हो। राम गालेगा भैया राम गा लेना। राम गाले वो दीदी राम गा लेना। राम गालेगा भैया राम गा लेना। राम गाले वो दीदी राम गा लेना। राम गालेगा भैया राम गा लेना। राम गाले वो दीदी राम गा लेना। राम गालेगा भैया राम गा लेना। राम गाले वो दीदी राम गा लेना। दो दिन की जिंदगी हवे दो दिन की मेला। दो दिन की जिंदगी हवे दो दिन की मेला। नहीं जानी कोनो सतमा जावे ते अकेला। राम गालेगा भैया राम गा लेना। राम गाले वो दीदी
कहूँ कि तो ही उपाई, अति दयालु शंकर मन माही। सोई सक राखी देव सरियाजू, ताहि जपै तव हो वही काजू। सियावर रामचंद्र की जय। जब भागीरथी जी के तपस्या ला देख के ब्रह्मा जी हर ये धरती में गंगा अवतरण पर तैयार तो हो गए, लेकिन वो में एक शर्त भी आ गई। और वो शर्त का है, गंगा जी यदि ये धरती में आ गए तो ये धरती ला गंगा के भार ला रोके के क्षमता नहीं है। जैसे गंगा ये धरती में यही तो गंगा जी के जल मग्न से ये धरती हर पाताल में चले जाए। गंगा अवतरण के वरदान तो दे सकता हूं मैं, लेकिन ये धरती में गंगा जी ला रोके बर तो ला शंकर जी के तपस्या करे लागी कि ब्रह्मा जी है। तब फिर एक पैर में खड़े होके पुनः दोनों हाथ ला ऊपर करके राजा भागीरथी है तो शंकर जी के लंबे समय तक तपस्या करीस। और जब शंकर जी के लंबा समय तक के तपस्या करीस ना, तब शंकर जी प्रकट होइस और शंकर जी ने जब बताइस भागीरथी जी ऐसे ऐसे बात है प्रभु, गंगा अवतरण करे बर गंगा जी के भार ला कम करे बर आप ला कोई उपाय करे लागी करके। तब शंकर जी भागीरथी जी के निवेदन ला स्वीकार करके गंगा जी लाए धरती में लाए बर भागीरथी जी ला आश्वासन दीस। तब भगवान रामचंद्र जी के 5 पीढ़ी के उकर 5 जन पूर्वज मन के कठिन परिश्रम से तपस्या करत करत लंबे समय तक तपस्या करे के बाद 5 पीढ़ी के शरीर त्याग करे के बाद गंगा जी धरती में अवतरण ले है। और हमन होते न आजकल के मनता का करते, एक दिन कहीं एक 8 ठन उपाय बता देते ना कोनो महाराज है, तेरा आके मंदिर में उपाय ला करथन और वो उपाय ला करथन और कहीं मांग पूरा नहीं हो ना, दूसरा दिन में एक करके देखे गाँव में है ये सब उपाय ला कर दे रहे, कहीं चीनी मिले इसे कह देते। ये जब का महाराज मन बता थे सब फोका टेकत है। कोनो ला 16 सोमवार व्रत के उपाय बताते, 16 सोमवार के भी व्रत न करते और कहीं कुछ कारणवश वो लोग 16 सोमवार के व्रत करे के बाद भी कुछ नहीं मिलिस ना, तहन गलत सलत कई प्रकार के बातचीत करे धले थे आदमी है। नहीं है संसार में कोई भगवान नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने जाने वाला नहीं है। कई प्रकार के आदमी हैं ओकर गलत अर्थ निकाल लेते हैं। अरे कम से कम भागीरथी के समान भगवान रामचंद्र जी के पुरखा मन के समान लंबे समय तक नहीं कर सकन तो नहीं कर सकन, कम से कम साल भर तो अच्छा से भगवान के कथा में ध्यान लगान।
साल भर नहीं सको तो कम से कम अभी कथा में सुनो आया है तो कम से कम घंटा भर ला तो अच्छा से सुन। यहाँ भी कथा सुने आए रहते ना तो दुनिया भर के चारी चुकली में लगे रहते। कथा ला कोई नहीं सुने। भगवान के कथा में ध्यान कम रहते। कतको धन तो अब यही भंडारा दहला पहली देखी। अब पूछी पड़ोसी में लाइट साइड वाले में तुम खाता रहे हो क्या भंडारा दहन गिरे हो कि नहीं गिरे हो कहीं। आओ नहीं हो ही ना तो संगवारी खोज एक झंडे जाओ दई चल न संग देवे कम से कम मोर खाद लेके घंटा बैठबे कहीं। लेकिन भगवान के कथा में ध्यान नहीं दें न भगवान के पूजा पर समय नहीं निकाल सके। तो आओ नीचे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखे हैं। एक भजन के बाद पुनः आगे की कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोल सियावरी रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोल भोलेश्वर नाथ महादेव की जय हो। कभी आबे मोरे भोला मैं मनावा प्रभु तोला। कभी आबे मोरे भोला मैं बलावा प्रभु तोला। कभी आबे मोरे भोला मैं बलावा प्रभु तोला। आंखें तरस गए देखा तरसता कभी आबे भोला तय मोरे अंगना। आंखें तरस गए देखा तरसता कभी आबे भोला तय मोरे अंगना। कभी आबे मोरे भोला मैं बलावा प्रभु तोला। कभी आबे मोरे भोला मैं बलावा प्रभु तोला। सुबह शाम जलवा तोला नवा के बेल के पतिया चढ़ा होगा। कथुरा की माला तोला पहरा के निसी दिन आटे घुमात होगा। सुबह शाम जलवा तोला नवा के बेल के पतिया चढ़ा होगा। कथुरा की माला तोला पहरा के निस दिन आटी घुमात होगा। हे मोर दयालु भले सरधाम के जय हो भोलेश्वर तोर नाम के। हे मोर दयालु भले सरधाम के जय हो भोलेश्वर तोर नाम के। कभी आबे मोरे भोला मैं बलावा प्रभु तोला। कभी आबे मोरे भोला मैं बलावा प्रभु तोला। जय हो। धरती फोर के निकले तैहा भले सर के भाग जगाए हैं। माहो परे हाँ तोरे सरन माँ फिर काबर मोला बुलाए हैं। धरती